चतुराम बहुत ही समझदार और मेहनती आदमी था। उसकी सूझबूझ और व्यवहार कुशलता के पूरे गांव नरैना में चर्चित थी। लोग अपनी हर परेशानी लेकर उसी के पास आते थे और चतुराम हर किसी की मदद चुटकियों में कर देता था। लेकिन उसके पड़ोस में एक अजीब सा दंपति रहता था, रूपा और उसका पति रमेश। दोनों ही बहुत कमअकल थे और दिन भर सपने देखने में लगे रहते थे। अपने वर्तमान को सुधारने के बजाय वे अक्सर भविष्य के रंगीन सपने बुनते रहते। एक दिन रमेश ने रूपा से कहा कि वह एक गाय खरीदना चाहता है ताकि उनके घर में दूध की नदियां बहें। फिर क्या था, दोनों ने एक आध गाय खरीदने की योजना बना डाली और सपनों में खो गए। उन्हें लगा कि अगर वह थोड़ा और पैसा बचाना शुरू कर दें तो जल्दी ही वह एक गाय के मालिक बन जाएंगे। जबकि सच्चाई यह थी कि उनकी बचत इतनी कम थी कि गाय खरीदना तो दूर, उसका नाम भी नहीं ले सकते थे। पर सपने देखने पर का कोई टैक्स तो लगता नहीं, सो बात चलती रही। उन्होंने तय किया कि गाय काले रंग की होगी और उसका नाम रखेंगे बिजली। रमेश ने सोच लिया कि वह जल्द ही बिजली के लिए एक छोटा तबेला बनाएगा। रूपा ने भी तय किया कि वह दूध रखने के लिए मटके खरीदेगी। वह बाजार पहुंच गई और 5 सुंदर मटके ले आई, काफ़ी मोल भाव करके। शाम को गर्व से उसने रमेश को मटके दिखाए। पहला मटका दूध के लिए, दूसरा मक्खन, तीसरा छाछ और चौथा घी। और पांचवे का निर्णय रूपा ने खुद ही ले लिया। इसमें थोड़ा दूध अपनी बहन को देने के लिए। रमेश यह सुनकर भड़क गया। उसे अपनी साली फूटी आंख नहीं सुहाती थी। वह चिल्लाया, मेरी इजाज़त के बिना तुम अपनी बहन को दूध कैसे दे सकती हो? रूपा भी पीछे नहीं रही, बोली, बिजली के लिए मैंने पैसे जोड़े हैं, उसे मैं ही नहलाऊंगी, मैं ही चारा दूंगी, मैं ही दूध निकालूंगी, तो जो चाहूंगी दूध का वही करूंगी। रमेश और भड़क गया, पैसे तो मेरे खून पसीने की कमाई के हैं, मैं ही बिजली के लिए घास काटूंगा और तुम मेरी मेहनत का दूध अपनी बहन को दोगी। दोनों की लड़ाई बढ़ गई। गुस्से में रमेश ने एक एक करके सारे मटके फोड़ डाले। अब कहो, दूध कैसे दोगी? उसने चिल्लाकर कहा। यह सारा तमाशा चतुराम बहुत देर से देख रहा था। आखिर उससे रहा नहीं गया। वह उनके पास पहुंचा और बोला, क्या हो रहा है? रमेश बोला, यह औरत हमारी बिजली का दूध अपनी बहन को देना चाहती है। बिजली? चतुराम ने हैरान होकर पूछा, कौन बिजली? अरे हमारी गाय, जो हम खरीदने वाले हैं, रमेश ने गर्व से कहा। चतुराम ने पूछा, गाय है कहाँ? जैसे ही पैसे जुड़ेंगे हम गाय खरीद लेंगे, बहुत दूध देगी। लेकिन यह सब बेचने की बजाय अपनी बहन को देना चाहती है, रमेश बोला। रूपा ने टोका, मैंने सारा नहीं थोड़ा सा दूध देने की बात कही थी। चतुराम ने कहा, अभी तो तुम दोनों के पास न गाय है न दूध, सपनों में जी रहे हो। रमेश और रूपा बोले, तुम देखना, हमने पैसे बचाना शुरू कर दिए हैं, बिजली बस आने ही वाली है। जब चतुराम ने पूछा कि कितने पैसे जमा हुए हैं तो पता चला सिर्फ एक दिन हुआ था बचत शुरू किए हुए। चतुराम की वो उनकी मूर्खता समझ आ गई। तभी वह एकदम से चिल्लाया, अब पता चल गया कि मेरी सब्जियां, खाली जमीन में सब्जियां उगाऊंगा। यह सुनकर रूपा को समझ में आ गया कि चतुराम उन्हें उनकी ही तरह का सपना दिखा रहा है। वह जोर से हंस पड़ी। धीरे धीरे रमेश को भी बात समझ आ गई। दोनों ने वादा किया कि अब वह दिन में सपने नहीं देखेंगे। चतुराम ने उन्हें बधाई दी और कहा, आशा है तुम लोग इस बार अपने वादे पर टिके रहोगे। लेकिन सच कहें तो चतुराम को चिंता नहीं थी। रमेश के सिर पर पड़ी डंडों की चोटें उन्हें बिजली की सच्चाई लंबे समय तक याद दिलाने के लिए काफ़ी थी।